हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिवाइन डेस्टिनी एम्परर। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जॉन सी ने लिटरली डॉन का जो पिल बनाने का चैलेंज था उसको पूरा कर दिया था और एक काफी बढ़िया पिल बना दी थी, जिसके बाद वो थोड़ी सी उनके जो सिटी में प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, जिससे को सोल्व करने के लिए वो जॉन सी की मदद मांगता है। तो वो फिर उसके साथ चला गया था, जिसके बाद रास्ते में थोड़ी देर आराम करने के लिए उतरते हैं, जहाँ पे हमने लिदान के डिसाइपल को देखा था। वो डीमन मास्टर जी जुआन को उन सब के बारे में बता देता है। इसके बाद दोस्तों अपने नए एपिसोड 18 की स्टार्टिंग हो जाती है, जहाँ पे हम लोग इन सभी को टेंट लगाए आराम करते हुए देखते हैं। लिदान बता रहा था कि हम लोग कल दान वैली पहुंच जाएंगे। तो जो जुआन सी बोलता है तो ठीक है, हमें जल्दी से आराम करना चाहिए, चलो जल्द के सो जाते हैं। और फिर वो उसके टेंट में आ जाता है। अंदर आने के बाद वो बोल रहा था कि इस लिदान ये तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और वो मुझे ऐसे बता रहा है उनके बारे में जैसे मैंने ठेका ले रखा उनको सोल्व करने का। इस वर्ल्ड में आने के बाद मैंने ढंग से आराम भी नहीं किया है। इसके बाद वो नीचे बैठ जाता है और सिस्टम को बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है, तो मुझे शायद किसी लाइफ सेविंग ट्रेजर की जरूरत पड़े, तो मेरी मदद करो। तो वो उसे फिर से ऑप्शंस दे देता है कि तुम्हें जो चाहिए वो देख लो। जुआन से कुछ पिल्स की रेसिपी भी मांगने के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसने ये अब सेंस कर लिया था कि ये पावरफुल जो पिल्स हैं काफी ज्यादा हेल्प कर सकती हैं इमरजेंसी के अंदर स्ट्रेंथ को वापस बढ़ाने के लिए। तो अभी वो अलग अलग टाइप की पिल्स देख रहा है। इन सब में उसे एक व्हाइट बोन पिल नाम की जो पिल की रेसिपी थी वो काफी ज्यादा सही लगती है। इस पिल को किसी को भी खिलाने के बाद किसी भी बीमारी को क्योर कर सकती हैं। फिर वो उसका फर्नेस निकाल लेता है और रिसरेंस पिल बनाने लग गया था, और ये काफी ज्यादा इंजर्ड पर्सन को भी हील कर सकती है। लेकिन तभी उसे बाहर से आवाज आती है, तो वो वापस से उठ खड़ा हो गया था और उससे मिलने के लिए लिदान का डिसाइपल आया है। जॉन से उससे आगे पूछता है कि तुम्हें कैसे क्या काम है। तो वो बताता है कि मैंने अपने माँ से सुना है कि तुम्हारे पास काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिकल पावर्स हैं दावल केमी को लेके। तो मैं सो नहीं पा रहा था और तुम्हारे टेंट से लाइट भी आ रही थी, तो मुझे लगा कि तुम एलिक्सर बना रहे हो, तो मैं भी तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। लेकिन उसकी शक्ल देख के मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे। वो जॉन से भी ये चीज समझ गया था कि ये शायद उस पर नजर रखे हुए है, और उसको और टेस्ट करने के लिए फिर उसे अंदर बुला लेता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि इसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे तो शुरू से ही इसके ऊपर शक है। और फिर वो पिल बनाने के लिए इस फर्नेस के अंदर जो हर्ब्स थे वे डाल देता है। हर्ब्स डालते ही पिल फर्नेस के अंदर पिल रिफाइन होने लग जाती है। यहाँ पे हम उसी डिसाइपल को मन ही मन बात करते हुए सुनते हैं कि उसने जब जॉनसी को हर्ब्स दिए थे तब उसने उनमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, तो उसे समझ में नहीं आया था कि उसने लास्ट टाइम पिल कैसे रिफाइन करी। लेकिन ऐसा लगता है कि वो सब कुछ समझ गया था, और इस बार भी वो उसकी आंखों से देख रहा था कि जो पिल्स थे वे काफी अच्छे से रिफाइन होने लग रहे थे, और जो पॉइजन वाले हर्ब्स थे जिनमें उसने फेर बदल करी थी उसमें से पॉइजन भी खत्म हो गया था। यहाँ पे हमें वो काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहा है। इसके बाद जॉन सी उन पिल्स को इकट्ठा कर लेता है और हमें देखता है कि जो ये डिसाइपल है वो एक टाइप की इविल पिल उसके हाथ में रख लेता है। उधर जॉन सी की भी रिफाइनिंग कंप्लीट हो गई है, जबकि जो डिसाइपल है ये जॉन सी के ऊपर पीछे स्नीक अटैक कर रहा था। लेकिन तभी जॉन सी के हाथ में जो वो मेडिसिन पिल आई थी वो चमकने लग गई थी, और ये मेरे ख्याल से व्हाइट बोन पिल है, जो सीधा ही अपने आप जॉन सी के उस छोटे से डब्बे में से निकल के उड़ने लग गई थी, और वो सीधा जो ये डिसाइपल था उसके मुंह में चली जाती है। जॉन सी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, ये क्या हो गया, और उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जॉन सी ने किस टाइप के पिल बनाए और उसने क्या खिला दिया उसे। जॉन सी को काफी ज्यादा लॉस महसूस हो रहा है, और डिसाइपल को भी काफी ज्यादा निराशा महसूस हो रही थी कि उसे लगा था कि जॉन सी ने शायद सब पता कर लिया है, उसने जानबूझ के इस पिल को उसे खिलाया है। फिर उसे काफी ज्यादा थोड़ा सा पेन होता है एक बार के लिए, और वो फिर खुद को रिलैक्स्ड महसूस करता है, और वो कहता है कि सीनियर आपने किस टाइप की पिल बनाई थी। जॉन से बताता है कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, जो मैंने पिल बनाई थी वो व्हाइट बोल रिसरेक्शन पिल है, और इसके अंदर मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिचुअलिटी होगी, इसी वजह से ये मेरी पकड़ से भाग गई। वो डिसाइपल घबराते हुए बोलता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो वो बताता है नहीं नहीं, ये बस एक हीलिंग पिल है, शायद ये तुम्हारा फेट था कि वो तुम्हारे पास तुमने उसे खा लिया। फिर जो डिसाइपल है वो बोलता है आपका आराम खराब करने के लिए सॉरी, मैं अभी जा रहा हूँ। लेकिन तभी जॉन सी उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि पिल खाने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो बताता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बढ़ गई है, ऐसा लगता है कि वो पहले से डेंस भी हो गई है। जॉन से बोलता है कुछ और फील नहीं हो रहा क्या। वो मना कर देता है। तो जॉन से सोचता है कि क्या ये ऑर्डिनरी पिल से सिस्टम मुझे चीट तो नहीं करेगा। फिर बोलता है जाओ तुम, और वो चला
आ जाता है और बाहर आने के बाद वो उसी जो पिल थी, शायद डेमोनिक पिल होगी है कोई, उसको निकालते हुए बोलता है इस बार मैं नहीं कर पाया लेकिन अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसे वो उसके उसे उसे उसके साथ में वो पिल यानरू भी देख लेती है और जोआनसी को इसके बारे में बताने के लिए उसकी टेंट की तरफ जाने लगी थी, जबकि जोआनसी अभी अभी अंदर उसी पिल के बारे में सोच रहा था कि उसे तो उस डिसाइपल ने खा लिया, क्या मुझे सोना चाहिए या फिर और पिल बनानी चाहिए। लेकिन इतनी देर में पीछे से यानरू की भी आवाज आती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है, तो वो फिर से अंदर उसे बुला लेता है। वो बताती है कि थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि जो सीनियर लीदान का डिसाइपल आपके पास आया था और बाहर जाते टाइम उसके हाथ में कोई स्ट्रेन सी पिल भी थी और उसे देख के लगता है कि वो राइटिजियस पाथ से बिलोंग नहीं करती थी। यहाँ पे जोआनसी थोड़ा सा सोच में पड़ गया था। वो बोलता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही थी, अगर जो रिसरेक्शन पिल थी वो उसकी तरफ फ्लाई करके नहीं गई होती तो मैं शायद उसके ट्रैप में फंस जाता। यान वो पूछती है कि सीनियर क्या हमें उसे पकड़ना चाहिए, लेकिन जोआनसी मना करते हुए कहता है कि उसे करने दो, उसे जो करना है, हम उसके ट्रैप में फंसने का नाटक करेंगे, तुम बस उस पर नजर रखो। तो यान वो यहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद जोआनसी भी सोच रहा था अब तो ना ही सोने का मूड है ना ही पिल बनाने का मूड है, और वो बाहर आके सोचने लगता है कि जो वल्नरेबल लीदान है क्या वो उसे अभी भी टेस्ट कर रहे हैं या फिर ये कुछ और ही चक्कर है। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। इस जो डिसाइपल का नाम चू वो है, मैं अभी तक इसे कुछ भी बोला जा रहा था। यार दोस्तों, अपना एपिसोड खत्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।